हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करें, ये हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, लॉन्ग टर्म का वेल्थ क्रिएशन करना मतलब हमें एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। वो पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना है, उसके अंदर पोर्टफोलियो बनाते वक्त किस तरीके के स्टॉक्स होने चाहिए, इसकी हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए काफी चीजों में काम करना पड़ेगा। कंपनी के फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, उसके प्रॉफिट बैलेंस शीट सब कुछ देखना पड़ता है। बट उसके लिए स्टॉक किस तरीके से सिलेक्ट करें, कौन से ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक है जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग कुछ पैरामीटर सीखेंगे और उसके बाद हम लोग एक वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है screener.in। और ये स्क्रीनर की वेबसाइट हमें स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करेगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फ्री वाली वेबसाइट है, आप इससे डायरेक्टली स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। screener.in वेबसाइट का नाम है। बट पहले कौन से क्वेरी लगाए ताकि हमारे पास आउट ऑफ मार्केट में टोटल, याद रखना मार्केट में 5000 प्लस स्टॉक्स है, उसमें से सारे स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5000 प्लस स्टॉक्स में से हमारे लिए कुछ 30 to 40 स्टॉक्स का यूनिवर्स बनाएंगे और उसके चार्ट्स को देख के हम लोग उसकी बैलेंस शीट को प्रॉपर स्टडी करके हम लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, ये बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, आपको ये सैटरडे संडे कर सकते हो या फिर वीक डेज में ये स्टॉक सिलेक्शन आप कभी भी कर सकते हो, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द इन्वेस्टमेंट प्लान। लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है, तो चलते हैं पहले पॉइंटर्स याद करते हैं, कौन से पॉइंटर्स हमें इस से के स्टॉक सिलेक्शन के लिए लगाने हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे। देखिए, पहला पॉइंटर, किसी भी कंपनी के अंदर, याद रखना किसी भी कंपनी के अंदर पहले तो सेल्स होना चाहिए। तो हमारे लिए जरूरी होता है कोई भी कंपनी जब हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी सेल्स ग्रोथ क्या है। अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ नहीं है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ पे याद रखना, सेल्स ग्रोथ जनरली होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट सेल्स से कितने तरीके से लेके आ रही है। कंपनी को अलग अलग जगह से प्रॉफिट होता है, बट मेन प्रॉफिट उनका होता है सेल्स से। कंपनी प्रोडक्ट बेचे या सर्विस बेचे, तो उनका सेल्स ग्रोथ कैसा है, एक साल का अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन हमें मिनिमम 3 इयर्स का देखना है। 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। याद रखना, जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो मिनिमम 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ आपको पता होनी चाहिए किसी भी कंपनी की। तो ये मिनिमम 15% से ऊपर होनी चाहिए। सॉरी, ये कितना होना चाहिए, 15% से ऊपर होना चाहिए। जब हम लोग ये क्वेरी लगाएंगे तो वहां पे हम लोग मिनिमम 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ देखेंगे, और वो 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ क्या होना चाहिए, आपका 15% से अबव होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर मुझे सेकंड, कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो पता चला, बट सेल्स होने के बाद कंपनी अपने खर्चों को मैनेज करके, मतलब अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करके कितना प्रॉफिट नीचे रख पा रही है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो मिनिमम कंपनी का प्रॉफिट कितना हो, देखिए ये पैरामीटर स्टॉक टू स्टॉक, सेक्टर टू सेक्टर चेंज होते रहते हैं। तो हम लोग इसके अंदर कुछ ओवरऑल जनरल पैरामीटर देख रहे हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, याद रखना कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ मिनिमम लास्ट 3 इयर्स में अगेन 15% से ऊपर होनी चाहिए। लास्ट 3 इयर्स में कंपनी मिनिमम 15% प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर करे, तब वो कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी रेपुटेड कंपनी मानी जाती है, जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म में अपना पैसा रख सकते हैं, अपनी कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। थर्ड पॉइंटर, यही पॉइंटर्स हम लोग जाएंगे screener.in की वेबसाइट पे और वहां पे ये पॉइंटर्स लगाएंगे। देखो, थर्ड पॉइंटर जो होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। देखो, आपका पैसा, आपकी कैपिटल किस तरीके से यूज हो रही है, उस कंपनी की मनी मैनेजमेंट की इफिशियंसी या मैनेजमेंट की इफिशियंसी
हमें पता चलती है ROE, जिसे रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जाता है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है जब आप किसी भी कंपनी को सर्च करते हो। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखना काफी जरूरी होता है। आप इसे बैलेंस शीट में देखो या फिर आप इसे पैरामीटर्स में देखो, बट किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अ गुड केस में 20 हो तो और भी अच्छा है, 20 से ऊपर होना चाहिए। जनरल पैरामीटर्स में हम लोग 15 भी ले सकते हैं, बट अगर आप 3 साल का नहीं देख रहे हो तो आप 15 से नीचे जा सकते हो। बट अगर मैं 3 इयर्स का देखूं, देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें लास्ट 3 इयर्स का देखना है, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बात कर रहे हैं। तो ये भी 20 से ऊपर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंटर, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर माना जाता है, कि कंपनी पैसा तो बना पा रही है लेकिन वो पर शेयर अर्निंग कितना कर रही है, जिसे हम लोग कहते हैं EPS, दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। कंपनी का कितना होना चाहिए, ये मिनिमम 20 से ऊपर होना चाहिए। कि अर्निंग पर शेयर के केस में कंपनी पता चलता है कि कितनी प्रॉफिटेबल हो रही है, या फिर कंपनी के अंदर जो पैसा आ रहा है वो पर शेयर कितना अर्न कर पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग स्टॉक मार्केट में हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, उसी की तरह अर्निंग पर शेयर देखा जाता है बैलेंस शीट के अंदर। तो ये भी 20 से ऊपर होना चाहिए। देखिए अभी तक हम लोगों ने 4 पैरामीटर्स की बात की है। अब हम लोग वन ऑफ द मेन पैरामीटर की बात करेंगे, जो फिफ्थ पैरामीटर है। हमें पता होना चाहिए कि कंपनी के ऊपर डेब्ट है या नहीं। अगर कंपनी डेब्ट फ्री है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर डेब्ट है तो वो इतना ज्यादा ना हो कि वो जितना भी प्रॉफिट बना रहे हैं वो सारा का सारा डेब्ट चुकाने में जा रहा है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेशियो जो आपको पता होना चाहिए, जिसे कहा जाता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब ये जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है ना, याद रखिए ये बिलो 1 होना चाहिए। इससे ज्यादा ना हो। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया एक्चुअली 0.2 होता है। या फिर आप अगर बहुत लॉन्ग टर्म या फिर बड़ी सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डेब्ट फ्री कंपनीज को ज्यादा प्रेफर करना। बट अगर बिलो 1 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कंपनी वहां पे भी स्टेबली काम कर रही है, क्योंकि बिजनेस बनाने के लिए थोड़ा बहुत डेप्थ लेना पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंटर, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंटर है, हम लोगों ने सब कुछ तो किया, बट हमारे जिस कंपनी में पैसे जा रहे, कैपिटल जा रही है, उसका मार्केट कैप क्या है। यहाँ से आपकी कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी पता चलती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का जनरली, याद रखना, आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो कभी भी आपको 10,000 करोड़ की बिलो की कंपनी को प्रेफर नहीं करना है। अगर इससे ऊपर करते हो, वेल एंड गुड। बट अगर नीचे नहीं जाना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो छोटे कैपिटल की कंपनी है ना, उसमें काफी बार दिक्कतें आती है। वहां पे काफी सारे मैनिपुलेशन वगैरह होते हैं। तो हम लोग बड़े मार्केट कैप को ही प्रेफर करेंगे। मिनिमम आपकी कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर भी आप लास्ट 3 साल का ही देखना, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स के अर्निंग पर शेयर आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, याद रखिए जब हम लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एक होता है इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब हम लोग मिनिमम अपने पैसे लगा रहे 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स के लिए। एक होता है शॉर्ट टर्म। अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो हम लोग कुछ मंथ से लेके 1 या 2 इयर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में रखते हैं। तो याद रखना, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग होता है, लॉन्ग टर्म में हम लोग फंडामेंटल स्टॉक सिलेक्शन करके काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं हमारी स्क्रीनर की वेबसाइट पे, और वहां पे हम लोग सर्च करेंगे कि किस तरीके से हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है। देखिए हम जब स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाएंगे, ये फ्री वाला वेबसाइट है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो पहले तो चलते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे और यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से काम करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जैसे ही गूगल पे जाते हो तो वहां पे लिख लेना स्क्रीनर। जैसे ही आप स्क्रीनर देखते हो आपके सामने कुछ ऐसे वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको इस पे लॉगिन करना पड़ेगा। अगर लॉगिन नहीं करते हो, जैसे कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है, आप गूगल अकाउंट या जीमेल से लॉगिन कर सकते हो। ये फ्री वाली वेबसाइट है, नो नीड टू टेक द पेड वर्जन। मुझे स्क्रीनर पे जाना है। देखो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीनर पे चलती हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है। मुझे इस पे क्लिक करना है और मेरे सामने आ जाती है एक सर्च की क्वेरी।
अब मुझे वो पॉइंटर्स यहाँ पे लगाने हैं जो हम लोगों ने वहां पे सीखे हैं। देखो, पहला पॉइंटर था कंपनी का सेल्स ग्रोथ। ऐसे हमें देखना है कि लास्ट 3 साल की, अगर आप और थोड़ा सेफ्टी वे पे जाना चाहते हो तो 5 इयर्स की देखना। भी 3 साल के लिए देख रही हूँ कि कंपनी का लास्ट 3 इयर्स का जो आपका सेल्स ग्रोथ हो वो मिनिमम कितना होना चाहिए, वो मिनिमम 15 से ऊपर होना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे हैं, वही पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। मिनिमम 15 से ऊपर आपकी कंपनी का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। देखो, मैंने पैरामीटर लगाया और रन दिस क्वेरी किया। जैसे ही मैंने रन दिस क्वेरी किया तो आउट ऑफ 5000 मेरे पास सिर्फ 1971 स्टॉक्स आ चुके हैं। अब इसके बाद मुझे थोड़ा सा नीचे जाना है और यहां से मुझे क्या करना है, मेरी सेकंड क्वेरी लिखनी है। बट याद रखना, सेकंड क्वेरी लिखने से पहले आपको एवरी टाइम एंड लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपकी क्वेरी रन नहीं होगी। सेकंड पैरामीटर था मेरा प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का लास्ट 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ। तो मैंने कहा कि मुझे लास्ट 3 इयर्स में मिनिमम 15% का प्रॉफिट ग्रोथ हो। एटलीस्ट कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो होता है दैट इज कॉल्ड CAGR, वो मिनिमम 3 साल का देखना है मुझे। तो मैंने रन दिस क्वेरी किया तो मेरे पास 1500 स्टॉक्स आ गए आउट ऑफ 5000। अब मुझे मेरा अगला क्वेरी लिखना है, बट उससे पहले एंड लिखना होगा। थर्ड क्वेरी था जो हम लोगों ने लिया था, देखिए हमें रिटर्न ऑन इक्विटी देखना था और अर्निंग पर शेयर। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मुझे ये भी 3 साल का देखना है। ओके, जहां पे मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर रही हूँ तो वो मिनिमम एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए, लास्ट 3 इयर्स का देखना है। ओके, तो जब भी हम लोग बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ओके, याद रखना जब भी हम लोग लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मुझे ये भी 20 से ऊपर चाहिए, उससे नीचे ना हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे रन क्वेरी किया और मेरे पास 558 स्टॉक आ गए। स्टार्ट किया था तब 5000 थे, उसके बाद अब मेरे पास 500 सिर्फ स्टॉक्स रह गए। नेक्स्ट क्वेरी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेरी था अर्निंग पर शेयर। अगर ये भी आप लास्ट, याद रखना, अगर आप अर्निंग पर शेयर भी अगर थोड़े से बड़े टाइम का देख रहे हो तो वेल एंड गुड। आप लास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स का अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स में क्या किया है ईपीएस ने, या लास्ट 5 इयर्स में। अभी यहाँ पे हम लोग ईपीएस अर्निंग पर शेयर देख रहे हैं। ओके, ये हमारे पास अलग अलग लेवल्स पे आता है ये क्वेरी। ईपीएस ग्रोथ 3 इयर्स की, अब ये जो ईपीएस ग्रोथ है 3 इयर्स की, वो भी मेरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 20 से ऊपर होनी चाहिए। तो मैंने नेक्स्ट क्वेरी लगाया और जैसे ही मैंने नेक्स्ट क्वेरी लगाया और रन दिस क्वेरी किया, देखो 285 स्टॉक्स मेरे पास आ चुके हैं। अब नेक्स्ट मुझे लिखना है एंड, और नेक्स्ट क्वेरी को लिखना है, वो थी मेरी डेब्ट टू इक्विटी रेशो। देखो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो हमेशा बिलो 1 होना चाहिए। जैसे ही मैंने ये क्वेरी लगा दी, देखिए 245 स्टॉक्स मेरे पास आ चुके हैं जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो बिलो 1 है। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया 0.2 का होता है। मैंने लास्ट क्वेरी लिखना है, वो था मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे याद रखना, मार्केट कैपिटलाइजेशन हमेशा आप अगर अच्छी कंपनीज में काम करना चाहते हो तो मिनिमम 10,000 करोड़ से ऊपर का ले लो। अगर आप इससे बढ़ा ले रहे हो तो और अच्छा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10,000 करोड़ लगाया तो मेरे पास लास्ट 45 कंपनीज आ चुकी है और इन्हीं 45 कंपनीज में मुझे लॉन्ग टर्म के ट्रेड को सर्च करना है। अब यहाँ से आपको बैलेंस शीट भी देख सकते हो या फिर इनकी चार्ट्स भी देख सकते हो। लास्ट 45, या फिर आपको लगता है कि मैम मुझे और थोड़े अच्छे स्टॉक चाहिए, तो आप मिनिमम 50,000 करोड़ के ऊपर के स्टॉक खरीदना। कि आपने अगर 50,000 करोड़ किया तो यहाँ पे देखिए ओनली 17 स्टॉक्स आर द देयर जो आपके लॉन्ग टर्म की केस में अच्छे हैं। तो आप इस क्वेरी का स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि एंड हर एक क्वेरी के बाद लिखना जरूरी है। और यहां से जब आपके पास स्टॉक आ जाएंगे, देखिए हमारे पास स्टॉक्स तो आ गए, बट जब स्टॉक्स आ जाएंगे तो उसको हमें चार्ट्स पे एनालाइज भी करना पड़ेगा।
तो चार्ट्स पे किस तरीके से एनालिसिस करते हैं इसकी भी हम लोग आगे के एक वीडियो में बात करेंगे। बट याद रखना, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप चार्ट देखना एक तो वीकली या फिर मंथली। मंथली ज्यादा प्रेफर कर सकते हो आप देन द वीकली, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो वीकली पे ज्यादा काम करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग मंथली चार्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो वहां पे आप अलग अलग चीजें, डिलीवरी परसेंटेज एंड ऑल देख सकते हो। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और जब आपको पोर्टफोलियो बनाना है तब आप इसी तरीके से screener.in पे जाके स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।